नमस्कार किसान साथियों। आज हम चर्चा करते हैं कि लहसुन 110 दिन के बाद किस अवस्था में आएगी, किससे कंद की साइज़ बढ़ेगी तथा इस पर किस दवाई का स्प्रे करें। किसान साथियों, अभी मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मौसम में नमी बनी हुई है, तो चिंता ना करें, क्योंकि लहसुन के लिए 90 या 100 दिन के बाद थोड़ी सी गर्मी की आवश्यकता लगती है, जिससे कि उसके कंद का विकास अच्छे से हो। आप घबरा कर ये ना करें कि इसमें ये डाल दूँ, मेरी लहसुन इतने समय की हो गई है तो अभी तक इसका कंद नहीं बना है, ये अभी हरी बनी हुई है। तो सारी चीज़ों के लिए वातावरण की जो स्थिति है वो अनुकूल होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे कि 90 दिनों के बाद लहसुन में थोड़ी सी गर्मी की आवश्यकता मौसम में होती है। अगर गर्मी बढ़ जाती है तो धीरे लहसुन का जो है कंद का विकास होना शुरू हो जाता है। और अभी तापमान में नमी बनी हुई है, कोहरा अत्यधिक मात्रा में है, तो थोड़ा सा उसमें आप एक्स्ट्रा 10 या 15 दिन उसको मान के चलिए, क्योंकि लहसुन पकने में कम से कम आपके 10 या 12 या 15 दिन अधिक लगेंगे। अब होता है कि अब अपना काम क्या, तो अब हम ये करें कि सबसे पहले तो अपने पौधे की जांच करें। अगर उसमें थ्रिप्स की संख्या अधिक है तो उसका निराकरण करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम अगर आप करना चाहते हैं लहसुन में तो वो है कि उनकी पत्तियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी और उसके ही माध्यम से उसको भोजन निर्मित होगा और वही भोजन नीचे पहुंचकर कंद के आकार को बढ़ाएगा। अगर हम सारी चीज़ें डाल लेते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती जो ज़रूरी है, अगर पत्तियां आपके थ्रिप्स के कारण ख़त्म हो गई, पीली पड़ गई, तो स्थिति ये बनेगी कि आप सब कुछ नीचे से देंगे, खाद भी देंगे, फिर भी वो पोषण जो है वो कंद को नहीं मिलेगा। तो सीधा सा काम है कि सबसे पहले तो अपने कीट प्रबंधन करिए आप। अगर थ्रिप्स की मात्रा अत्यधिक है तो फिप्लोरिन प्लस इमिडाक्लोरोपिड वाला जो फार्मूला मार्केट में है वो आप स्प्रे करिए। और मैं हर बार कहता हूँ कि आप नीम तेल का उपयोग करें, जिससे कि मित्र कीट भी बचे रहें और आप कम खर्च में अपनी फसल अच्छे से कर पाएँ। आपने अगर पहले वाले वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको 3000 ppm वाला नीम तेल रिकमेंड किया था। अब वो उसके बाद आप 10,000 ppm वाला नीम तेल इस डोज या 110 दिन के बाद आप फसल में स्प्रे करेंगे तो ग्रीननेस, हरापन भी आपके लहसुन में अच्छे से बना रहेगा। रस चूसक कीट और समस्त जो कीट हैं वो आपकी फसल से दूर रहेंगे। पौधा नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से जहरीला बना रहेगा, जिससे कोई भी कीट पतंग अंत समय तक आपकी लहसुन के पौधे के पास नहीं आएंगे। अब बात आती कंद कैसे बड़ा होगा। 0050 जब आपके लहसुन की फसल में ऊपर बीज निकल आता है, जिसको डोड़ी कहते हैं, या आपकी भाषा में जो भी हमें कमेंट करके बताएं, जब वो निकल आती है तो वही होता है अंतिम सिंचाई और उसमें 0050 का उपयोग करना। जब वो समय आता है तो खेत में आप पिलाई करें और नमी बनी रहेगी, तभी कंद का विकास भी होगा। तो सबसे मेन चीज़ होती है नमी बनाए रखना। अत्यधिक पानी लहसुन का दुश्मन है और कम पानी भी पौधे जो जड़ की जो प्रोग्रेस है वो नहीं होने देगा और आपके कंद का साइज वहाँ भी नहीं बढ़ेगा। आप अत्यधिक सूखा कर फिर पानी पिलाएंगे तो पौधा फिर से उगना शुरू हो जाएगा, जिसे आप तना फटना वाला रोग भी कहते हैं। तो किसान साथियों, 0050 जो है आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाएं और उसका स्प्रे करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो और आपके उसमें ऊपर बीज या डोंडी या बोंडी या गांठ लहसुन में जब निकल जाए तो वह अंतिम स्प्रे करें। तो 0050 काम क्या करेगा कि वो जितना भी अभी तक पौधे ने भोजन इकट्ठा किया है उसको धीरे करके वो गांठ में लाना शुरू करेगा और आपकी गांठ जैसा आप चाहते हैं ऐसा आकार बन जाएगा। पर ये चीज़ें सारी धीरे और प्राकृतिक तरीके से होती है। आप में इसे किसी पीजीआर या किसी भी अन्य टॉनिक का कोई उपयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी और कम खर्च में आपका काम आसान होगा। और ये जो लहसुन होगी वो भंडारण के लिए सबसे बेस्ट रहती है, लंबे समय तक आप इसका स्टोर कर। एक और चिंता का विषय किसान साथियों ये कि कोहरे से पत्तियाँ ऊपर से पीली पड़ रही है, मुड़ रही है। अब हमें, अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो हम ये सीधा सा हम लोग कुछ चीज़ें देकर ये लगा लेते हैं कि फंगस हो गई, फफूंद लग गई, फफूंद जनित रोग हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मौसम में गड़बड़ है, नमी अधिक है, इसलिए पत्तियां ऊपर से मुड़ना शुरू होती हैं। और जैसे ही मौसम साफ होगा, मैंने कहा आपसे कि जैसे ही धूप और तापमान में बढ़ोतरी होगी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि फंगस नहीं है। अगर कहीं प्रकोप आपको लगता है कि अत्यधिक मात्रा में ऐसा हो रहा है तो आप कोई हल्का सा फंगीसाइड, मेनकोजेब, कार्बनडाइजिन इसका स्प्रे करके अपनी फसल में निराकरण कर सकते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपसे कहा कि 10,000 ppm वाला जो नीम ऑयल है वो
हल्की फुल्की चीज़ों में आराम से इन चीज़ों को कवर कर देगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसकी सदस्यता अवश्य लें और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।